प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 13 के पाठ विद्युत तथा परिपथ पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है। आज इस भाग में हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थ क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पिछले क्रियाकलाप में पिछली एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत के बल्ब को जलाने के लिए हमने धातु के तार का उपयोग किया था और साथ ही हमने यह भी देखा था कि जब विद्युत परिपथ भंग हो जाता है तो विद्युत बल्ब नहीं जलता है। बच्चों, यदि धातु के तार के स्थान पर धागे का उपयोग कर विद्युत परिपथ बनाया जाए तो क्या होगा? क्या इस तरह के विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब जलेगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए आवश्यक सामान LED डायोड, सेल, तार, कैंची और विद्युत रोधी टेप। हम लोग अपने आसपास से कुछ सामग्रियों को भी इकट्ठा करेंगे, जैसे कि चाबी, सिक्का, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी की चम्मच, पेंसिल, थर्मोकोल, कागज, रबड़, कांच की चूड़ी, पेचकस, चौक, धातु की चम्मच आदि। और एक साधारण विद्युत परिपथ बनाएंगे। विद्युत परिपथ में हम लोग बारी बारी से इन सभी वस्तुओं को लगाएंगे और देखेंगे कि किस वस्तु को लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है और किस वस्तु को लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और बल्ब नहीं जलता है। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब हम अलग अलग पदार्थों को रख कर देखते हैं कि कौन से पदार्थ विद्युत के सुचालक हैं और कौन से पदार्थ विद्युत के कुचालक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चाबी को रखते हैं। चाबी धातु की बनी हुई है। आप देखिए बल्ब जल रहा है, मतलब धातु जो है यह विद्युत की सुचालक है। अब हम यहाँ पर प्लास्टिक के स्केल को रखते हैं। बल्ब नहीं जलता है, इसका अर्थ है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अब हम यहाँ रबड़ को रखते हैं। बल्ब नहीं जलता है, अर्थात रबड़ जो है वह विद्युत का कुचालक है। अब हम लोग यहाँ पर सिक्के को रख के देखते हैं। बल्ब जलने लगता है, मतलब सिक्का जो है धातु का बना है और यह विद्युत का सुचालक। अब हम इसे रख कर देखते हैं। इसका हत्था जो है यह प्लास्टिक का बना है और बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब कि यह विद्युत का कुचालक है। अब हम इसके जो धातु की नोक है उसे रख कर देखते हैं। बल्ब जल रहा है, मतलब इसकी जो धातु की नोक है वह विद्युत का सुचालक। और इसीलिए बच्चों पेचकस में जो हत्था है वह प्लास्टिक का बना होता है। अब हम यहाँ कागज को रख कर देखते हैं। बल्ब नहीं जलता है, मतलब कागज जो है यह विद्युत का कुचालक होता है। अब हम लोग लकड़ी की चम्मच को रख कर देखते हैं। बल्ब नहीं जलता है, मतलब लकड़ी जो है यह विद्युत की कुचालक होती है। अब यहाँ पर लोहे की चम्मच को रख कर देखते हैं। बल्ब जलने लगता है, तो लोहे की जो चम्मच है यह विद्युत की सुचालक है। अब हम यहाँ चौक को रख कर देखते हैं। बल्ब नहीं जलता है, तो चौक जो है यह विद्युत का कुचालक। अब हम यहाँ कांच की चूड़ी को रख कर देखते हैं। बल्ब नहीं जलता है, मतलब कांच की चूड़ी जो है यह विद्युत की कुचालक है। अब हम लोग यहाँ थर्मोकोल के डब्बे को रख कर देखते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब थर्मोकोल जो है यह भी विद्युत का कुचालक होता है। अब बच्चों यह प्लास्टिक की गेंद है, यहाँ भी देखिए यह बल्ब नहीं जलता है। अब हम लोग यहाँ पेंसिल लगा के देखते हैं। पेंसिल लगाने पर भी बल्ब नहीं जलता है और वापस हम लोग चाबी रख के देखते हैं, बल्ब जलने लगा है।
तो इस तरह से बच्चों हम लोग विद्युत के सुचालक और विद्युत के कुचालक पदार्थों के बारे में जान सकते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि लोहे की चाबी, सिक्का, चम्मच, इसका यह लोहे का सिरा, ये सब विद्युत के सुचालक है। और चूड़ी, चौक, पेंसिल, लकड़ी का चम्मच, रबड़, स्केल, कागज और प्लास्टिक की गेंद, ये सब विद्युत के कुचालक। बच्चों, हम लोगों ने इस एक्टिविटी में जो भी अवलोकन किया उसे अब सारणी में अंकित करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने तार के भंग भाग में, मतलब तार के टूटे हुए भाग में सबसे पहले चाबी लगाई थी जो कि धातु की बनी थी, और धातु की चाबी लगाने पर बल्ब जलने लगा था। फिर हमने चम्मच लगाया था जो कि लकड़ी का बना था और बल्ब नहीं जल रहा था। फिर हमने स्केल लगाया जो कि प्लास्टिक का बना था और बल्ब नहीं जल रहा था। पेंसिल लकड़ी की बनी थी और बल्ब नहीं जला। सिक्का धातु का बना था और सिक्के को परिपथ में लगाने पर बल्ब जलने लगा था। फिर हमने चम्मच लगाई जो कि धातु की बनी थी और बल्ब जलने लगा था। चूड़ी जो कि कांच की बनी होती है, बल्ब नहीं जला। गेंद प्लास्टिक की थी, इसलिए गेंद लगाने पर भी बल्ब नहीं जला। रबड़ को जब हमने परिपथ में लगाया तो भी बल्ब नहीं जला। पेचकस के जब हमने प्लास्टिक वाले भाग को लगाया तो बल्ब नहीं जला, लेकिन जब हमने पेचकस के धातु की नोक लगाई थी तो बल्ब जलने लगा था। जब हमने थर्मोकोल लगाया तो बल्ब नहीं जला। तो बच्चों, हमने परीक्षण में देखा कि कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्त होता है। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाते हैं। कुछ पदार्थों से ऐसा नहीं होता, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब दीप्त नहीं होता। वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते विद्युत रोधी या विद्युत के कुचालक, इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपनी सारणी से उन पदार्थों की सूची बनाते हैं जो विद्युत चालक हैं या जो विद्युत रोधी हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जब हमने परिपथ में धातु की चम्मच लगाई या धातु की चाबी लगाई या धातु से बने सिक्के को लगाया तो बल्ब जल जाता है। मतलब धातुएं जो हैं ये विद्युत की चालक होती हैं, और कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कागज, चौक और थर्मोकोल, ये सभी पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं, क्योंकि जब हम इन पदार्थों से बनी वस्तुओं को परिपथ में लगाए थे तो बल्ब नहीं जल रहा था। तो अपने परीक्षण से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है और कौन सा पदार्थ विद्युत रोधक? वैसे पदार्थ जो चमकदार होते हैं और जिनसे तार बनाया जाता है वे विद्युत चालक होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा तथा अन्य धातुओं से तार बनाए जाते हैं। ये सभी धातुएं विद्युत चालक होती हैं। वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते विद्युत रोधी, इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर या विद्युत के कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कि रबड़, गिलास, कांच का बना गिलास, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी और कागज। बच्चों, हमने स्विच बनाने में कागज का उपयोग किया था। कागज के ऊपर हमने परिपथ को बनाया था। कागज से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग ड्राइंग पिन को स्थिर रखने के लिए किया गया था। जब स्विच खुली स्थिति में था, मतलब जब स्विच ऑफ था, तो उसके बीच हवा थी, यहाँ बीच में हवा थी, इसलिए बल्ब नहीं जला था। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक पदार्थ हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। विद्युत प्लग, विद्युत बल्ब, सॉकेट आदि विद्युत चालक पदार्थों से बनाए जाते हैं।
दूसरी ओर विद्युत तारों या प्लग के ऊपर के भाग तथा अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको विद्युत रोधक पदार्थों का उपयोग कर बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, प्लग के ऊपर का जो भाग है जिसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, यह प्लास्टिक का बना होता है। विद्युत तार जो है ये धातु से बनाए जाते हैं, जो कि विद्युत चालक पदार्थ है, पर उसका बाहरी आवरण जिसे हम लोग छूते हैं यह प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक विद्युत रोधी होता है। तो बच्चों, इस भाग में हमने जाना विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थ, साथ ही हमने विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों का महत्व भी जाना। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।